जगाया, देकर दिव्य उपहार। सब करके खुद को छिपाया, आपको महातीर्थ बनाकर सबका है कल्याण किया। आपको महातीर्थ बनाकर सबका है कल्याण किया। ब्रह्मा तन ले धरती पर खुद को है साकार किया। राजयोग का योग सिखाए, सबका किया उद्धार। सब करके खुद को छिपाया, ओ करन करावनहार। सब करके खुद को छिपाया, ओ करन करावनहार। आपके आने से बन रहा बाबा स्वर्ग ये संसार। सब करके खुद को छिपाया, सब करके खुद को छिपाया, सब करके खुद को छिपाया। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, बाबा इस संगम युग पर आकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण धर्म पैदा करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मणों को फिर शक्तिशाली बनाने के लिए ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के 4 विषय पढ़ाते हैं, जिससे कि ब्राह्मण शक्तिशाली बने, पावरफुल बने और फिर उनके द्वारा सृष्टि के परिवर्तन का कार्य हो। 8 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं, क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? उत्तर, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी उच्च हो।
तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकी लदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो। तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अथवा परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर यह अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है, अर्थात स्वर्ग। स्वर्ग को सब जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्यंत का बुद्धि में फिरता है। जो सर्विसेबल हैं सभी को एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच ते ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमत भगवत गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने में ही झट वर्षा याद आ जाता है। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी
तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ परमात्मा का आना होता है। उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को भूल गए हैं। इनको कहा ही जाता है एकज भूल का नाटक। बड़े ते बड़ी भूल यह है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कच्छ मछ अवतार है, ठिक्कर भीतर में है, भूल में भूल होती जाती है, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर भीतर में कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में समाया है, कच्छ में, मच्छ में, पत्थर ठिक्कर सब में है। अभी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो। कुछ भी किसको पता नहीं है ड्रामा क्या है, पूछते रहते हैं यह दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, टाइम तो लगता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किनों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया? बाबा पूछते हैं 5000 साल पहले किनका राज्य था, फिर कहाँ चला गया? तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण। अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियां उनको कितना उच्च बनाते हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी जानते नहीं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपनी दिल पर हाथ रख के पूछो। आगे वह कुछ जानते थे? कुछ भी नहीं। अभी जानते हो बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं
जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सत्य गुरु भी है। कब सुना ही नहीं, अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को भी याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं व घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है। बाप, शिक्षक, सद्गुरु सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ में ले जाऊंगा। बाबा कहते मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो। बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। यह है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है। रथ का नाम भी है नहीं। मेरा नाम है ही शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है। इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भाग्यशाली रथ है? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। यह भी तुम जानते हो और किसको तो यह ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं। भागीरथ ने गंगा लाई। क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो क्या लाया। किसने लाया है? किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना। मनुष्य तो पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा। मनुष्य में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा। जटाओं से पानी थोड़े ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं कर सकते हैं। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? कौन से धर्म में ताकत है? ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ, यह ठीक है। जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से। जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं। किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी। इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना।
तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो, देवताओं से भी उच्च हो। तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते हैं श्रीमत द्वारा। सद्गति कैसे होती है? श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी उच्च बनाता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत हो गई। हाँ कहते, फिर एक तरफ कहते कि भारत सोने की चिड़िया है, गंगा जमुनाएं बहती हैं, वो तो बहुत ही महिमा युक्त गीत है। और एक तरफ गीत में देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, तो कितना बदल गया इंसान। माने एक तरफ ऐसा सुनाते, एक तरफ ऐसा सुनाते। फिर कहते भारत की क्या हालत है। जानते नहीं कि भारत इतना उच्च कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नरक यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है, वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं। यह नहीं समझते स्वर्ग कहाँ ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। यह साइंस भी वहाँ सुख देती है। साइंस भी सुख देने वाली है। यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख। वहाँ तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। वहाँ यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर यह बॉम्ब्स आदि ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बिगड़ शांति का राज्य कैसे हो? जब मौत हो तब शांति का राज्य स्थापित होगा। यहाँ तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबरवार हैं जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए, पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्चा होता है पूछो। यह कब से शुरू हुआ है तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं। यह भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। यह देवताएं कितने मीठे हैं। अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम उच्च प्राप्त कर लेते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी उच्च बनाता हूँ। ऊंच ते ऊंच भगवान की है
श्रीमत। कृष्ण की तो नहीं कहेंगे, गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसकी बुद्धि में आएगा नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम उच्च सर्विस करते हो तो यह प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं, मन मना भव, देह सहित सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो कृष्ण की डिनाइस्टी में आ सकेंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं। यह नारायण की पूजा करते थे। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी। चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैज तो ज़रूर लगा रहना चाहिए। तुम ही नर को नारायण बनाने वाले हो। राजयोग भी तुम ही सिखाते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा कहते अपनी खुद की चेकिंग करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप ज़रूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने। सन्मुख बैठने से याद पड़ती है, बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सन्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज़ बढ़ा सकते हो। निरंतर योग करेंगे, याद में रहेंगे तो अपने समय को बढ़ा सकते हैं। कम से कम 4 घंटा योग तो अभी हमारा होना ही चाहिए, जब तक पूरी रीति से लॉकडाउन नहीं खुल जाता, क्योंकि ये अभ्यास एकाग्र होने के लिए हो रहा है। एकाग्रता अर्थात बिल्कुल भी मन हलचल में नहीं हो, कोई भी प्रकार के संकल्प न चले, इस पर हमारा अटेंशन होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना हूँ। मीठा बनना है, कोई अवगुण तो नहीं है। अगर हो तो उसको निकाल दो। दूसरा पॉइंट, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल।
अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्वतंत्र बनना पड़ेगा, तब विश्व कल्याण की भावना जागृत होगी, संकल्पों के द्वारा भी और बोल के द्वारा भी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने ऊपर अटेंशन रखो। स्लोगन है, मैंपन और मेरापन। यही देहाभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। ओम शांति। तपस्या के पॉइंट्स हम सुनेंगे आज के। तपस्या द्वारा अपने सर्व पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बिंदु रूप का विशेष अभ्यास व अनुभव करना है। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, ड्रामा की पॉइंट ऐसी हो, पक्की हो, जो स्टॉप करते ही संकल्प स्टॉप हो जाए। बात करते करते, खाना खाते खाते इस शरीर से गायब अशरीरी हो जाने का पुरुषार्थ करना है। बीज अर्थात बिंदु रूप की अवस्था भरपूर अवस्था है। यह कोई नील व समाधि की अवस्था नहीं है। उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता। इसमें भरपूरता का अनुभव होता है। ज्ञान मर्ज हो, विस्तार समाया हो। तपस्या का अर्थ है संपूर्ण पवित्र बनना। तपस्वी मूर्त बनने के लिए चेक करना है प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की निशानी है रियलिटी अर्थात सत्यता। बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में जरा भी बनावट या मिलावट न हो। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य हो। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। दिन प्रतिदिन हर समय उनकी खुशी बढ़ती जाती है। रॉयल्टी का अर्थ है सदाचित और चैन हर्षित हो। हर्षित चित्त और हर्षित मुख, स्थूल व सूक्ष्म मांगने के संस्कार न हो। मन सदा भरपूर हो। चेहरे और चलन में सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराएं। बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना
हर कर्म में सत्यता और सभ्यता दिखाई दे। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट अर्थात हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलता रहे। कभी भी किसी भी खजाने को वेस्ट करने के बजाय प्रगति व प्रॉफिट करता रहे। ऑनेस्ट अर्थात तन मन धन को सदा सफल करने वाला। कम खर्च बाला नशीन दिल और दिमाग की ऑनेस्टी से बाप व परिवार के प्यार के पात्र व विश्वास पात्र आत्मा बनना है। ऐसे ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग करना ही तपस्या है। तपस्या का अर्थ ही प्रयोगी बनना। जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोग की निशानी है प्रगति। तो इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। समय की गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। ओम शांति। अव्यक्ति इशारा है। आज का पॉइंट, इस देह में रहते भी सदा स्वतंत्र होकर रहो, क्योंकि यह लोन मिली हुई देह है। आपका जो वायदा है कि जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे, तो बाप की बंधनी आत्मा हो, न कि कर्म बंधनी आत्मा हो। कोई भी कर्म बाप के डायरेक्शन पर कर रहे हो, इसलिए स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। जैसे सरस्वती माँ की विशेष धारणा थी, हुक्मी हुक्म चला रहा है, ऐसे फॉलो फादर और मदर। ओम शांति। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। एक बूंद के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं, सागर लुटाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों में
में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। हर आशाएं पूरी करके वादा निभाते हैं, वादा निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिल वाला। प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिल वाला। बिन मांगे वो स्वर्णिम युग का भाग्य दिलाते हैं, भाग्य दिलाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे